हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकुरण एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सेल। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सेल। सेल सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका जो है वो क्या है? कोशिका जो है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सेल क्या है? इट is the smallest unit of life। सेल क्या है? What is cell? It is the smallest unit of life. It is the smallest unit of life is called a cell। जो सेल जो है वो कोशिका जो है वो क्या है? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जीवन की, हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सेल क्या है? कोशिका क्या है? कोशिका जो है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? अब बात किसके बारे में करते हैं? स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी, अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, जो लॉजी वर्ड है वो हमारे स्टडी के लिए रूट वर्ड रहता है। जिस भी शब्द में लॉजी लगा हो लास्ट में, वो उसका मतलब हो जाएगा कि हम उस चीज की अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद जब सेल है, कोशिका है, तो कोशिका की किसी न किसी ने तो खोज की होगी ना, तब तो पता चला हमें कि सेल होती है। सेल की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? सेल की खोज जो की थी किसने की थी? हमारे रॉबर्ट हुक जी ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी ने सेल की खोज की थी। डिस्कवर्ड का मतलब पता ही होगा आप लोगों को, खोज होता है। डिस्कवर्ड का मतलब पता ही होगा, खोज होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने की थी। कोशिका की खोज जो है वो हमारे रॉबर्ट हुक जी ने की थी। जो रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की थी वो हमारी कौन सी सेल थी? वो हमारी डेड सेल थी। वो हमारी कौन सी सेल थी? डेड सेल थी। रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की थी वो हमारी कौन सी सेल थी? डेड सेल थी। डेड सेल थी। डेड सेल मतलब पता है क्या होता है? डेड सेल मतलब होता है मृत कोशिका। मृत कोशिका। डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक जी ने। रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले खोज की थी सेल की। वो सेल कौन सी थी? हमारी डेड सेल। डेड सेल की खोज भी किसने की? रॉबर्ट हुक जी ने। जब रॉबर्ट हुक जी ने हमारे डेड सेल की खोज की थी, रॉबर्ट हुक जी ने डेड सेल की खोज की, मृत कोशिका की, तो हमारे एक जीवित कोशिका भी है। जीवित लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल की खोज किसने की थी? हमारे लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल की खोज जो है वो किसने की थी? लोवेन हुक जी ने।
ल्यूवेनहुक जी ने हमारे लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल मतलब क्या हो जाएगा आपका? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक जी ने की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहुक जी ने की थी। एक बार फिर से देख लीजिए, कोशिका क्या है? कोशिका क्या है हमारी? कोशिका जो है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड अ सेल। अब खोज स्टडी ऑफ सेल क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल का किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल मतलब क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा हमारा? साइटोलॉजी। अब सेल की खोज के बाद खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? सेल को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट हुक जी ने किया था। लेकिन जो रॉबर्ट हुक जी ने जिस सेल की खोज की थी, जिस सेल की डिस्कवर्ड किया था, वो हमारी सेल कौन सी थी? डेड सेल थी। वो हमारी सेल कौन सी थी? डेड सेल थी। वो हमारी सेल जो थी वो डेड सेल थी। डेड सेल की खोज हमारे रॉबर्ट हुक जी ने की थी। जब डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक जी ने की थी तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल की खोज हमारे किसने की थी? ल्यूवेनहुक जी ने की थी। तो ये थी हमारी सेल की खोजकर्ता के बारे में हो गया, सेल की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी? लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल। लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल क्या है हमारी? सबसे बड़ी सेल क्या है हमारी? लार्जेस्ट सेल जो है सबसे बड़ी सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी है हमारी? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। सबसे बड़ी सेल जो है वो हमारी कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। जो लार्जेस्ट सेल है वो हमारी कौन सी? ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल जो है वो हमारी कौन सी? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग मतलब क्या हो जाएगा हमारा? शुतुरमुर्ग का अंडा। अब जो लार्जेस्ट सेल हमारी ऑस्ट्रिच एग है तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी हमारी? स्मॉलेस्ट सेल मतलब क्या हो जाएगा? सबसे छोटी सेल कौन सी होगी हमारी? सबसे छोटी सेल कौन सी होगी हमारी? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। माइकोप्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं। माइकोप्लाज्मा एक तरह का क्या है हमारा? बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा जो है वो हमारे एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा जो है वो हमारे एक प्रकार का क्या है? बैक्टीरिया है। जी हमारी ओवरऑल लार्जेस्ट सेल हो गई ऑस्ट्रिच और ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल क्या हो गई? माइकोप्लाज्मा। अब लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, मानव की सबसे बड़ी कोशिका। अभी तो अपन ने ओवरऑल के बारे में बात किया था। अभी हमने किसके बारे में बात किया था? ओवरऑल के बारे में। लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी? ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हमारी? तो आप लोग को मालूम नहीं होगा कि हमारी सबसे बड़ी कोशिका हमारी मानव की कौन सी होगी? ओवम। ओवम जो है वो ओवम मान लो या फिर एग सेल। ओवम या एग सेल जो लार्जेस्ट सेल है हमारे ह्यूमन की, मानव की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो हमारी क्या है? ओवम या एग सेल। अंडा कोशिका, हिंदी में शायद से अंडा कोशिका बोलते हैं। ओवम जो है वो हमारी लार्जेस्ट सेल। ओवम को हिंदी में बोलते हैं डिम्ब। ओवम को हिंदी में बोलते हैं डिम्ब। ओवम जो है हमारी ह्यूमन की सबसे लार्जेस्ट सेल है। ओवम जो है वो किस में पाया जाता है? ओवम जो है वो हमारे सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। ओवम किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। ओवम जो है वो हमारा फीमेल में पाया जाता है। मानव की सबसे बड़ी सेल तो हो गई ओवम। लेकिन अब बात किसकी आती है? स्मॉलेस्ट सेल की। अब बात आती है हमारी स्मॉलेस्ट सेल की। स्मॉलेस्ट सेल भी होती है मानव में। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन सबसे छोटी कोशिका। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है? मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है हमारी?
मानव की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या है हमारी? स्पर्म। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। जो शुक्राणु है वो हमारे मानव की सबसे कौन सी कोशिका होगी? सबसे छोटी कोशिका होगी। ये आपके क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन आया तो आप क्या लिखेंगे? ओवम। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन आएगा तो हम क्या लिखेंगे? ओवम। लेकिन स्मॉलेस्ट सेल आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि हमें क्या लिखना है? स्पर्म। कंफ्यूज नहीं होना ओवम स्पर्म में। स्पर्म मतलब हो जाता है शुक्राणु। जो लार्जेस्ट सेल है वो हो गई हमारी ओवम और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारी हो गई क्या? स्पर्म। स्पर्म जो है वो किस में पाया जाता है? मेल में या फीमेल में? आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो स्पर्म है वो हमारे किस में पाया जाता है? फीमेल, मेल में पाया जाता है, सॉरी मेल में पाया जाता है। जो स्पर्म जो है वो हमारे किस में पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। लार्जेस्ट सेल हो गई, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट सेल हो गया। बात किसकी आती है? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। जो लार्जेस्ट सेल मतलब होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट सेल मतलब क्या होता है? लंबा। बड़ा और लंबे में अंतर होता है। लंबा मतलब लंबाई में हो गया, बड़ा मतलब आकार में होता है। तो सबसे बड़ी सेल, लंबी सेल, सबसे लंबी सेल मानव की कौन सी है? मानव की सबसे लंबी सेल कौन सी है हमारी? मानव की सबसे लंबी सेल हमारी है, लंबी कोशिका है हमारी क्या? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो मानव की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन क्या है? जो न्यूरॉन है हमारा वो मानव की सबसे लंबी कोशिका है। बड़ी कोशिका ओवम हो जाएगी, लंबी कोशिका न्यूरॉन होगी। याद रखना जी, ओवम जो है वो आकार में बड़ा है और जो न्यूरॉन है वो किस में बड़ा है? लंबाई में बड़ा है। इसमें कंफ्यूज होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, इसलिए याद रखना कि लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, आकार में बड़ा होगा जो वो क्या है? ओवम। और जो लंबाई में बड़ा होगा, लॉन्गेस्ट मतलब होता है लंबा, लंबाई में बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? न्यूरॉन को हिंदी में हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन को हिंदी में न्यूरॉन ही कहते हैं। न्यूरॉन को हिंदी में न्यूरॉन ही कहते हैं। तो ये था हमारे सेल की बेसिक के बारे में। अब बात करते हैं जो सेल है, सेल से ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सेल से ही हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। बॉडी का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल से ही होता है। सेल से बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है हम बताते हैं। सेल सबसे पहले क्या होता है? सेल जो है वो हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई, हमने आपको पहले ही बताया था। तो सेल जब ग्रुप ऑफ सेल, जब सेल इकट्ठी होती है तो हमारे किसका फॉर्मेशन करती है? किसका फॉर्मेशन करती है? हमारे टिश्यू का। किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का। सेल का मतलब होता है कोशिका और टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। टिश्यू का मतलब होता है हमारा ऊतक। सेल का ग्रुप ऑफ सेल से हमारा किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का। लेकिन ग्रुप ऑफ टिश्यू से किसका फॉर्मेशन होता है हमारा? ग्रुप ऑफ टिश्यू से किसका फॉर्मेशन होता है हमारा? आप लोग को मालूम है वो ग्रुप ऑफ टिश्यू जब इकट्ठे होते हैं तो उससे किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन का। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन मतलब अंग का। जब हमारे अंग, बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। तब हमारे ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा हमारा? अंग तंत्र। अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा हमारा? अंग तंत्र। जब ऑर्गन सिस्टम मिलकर सारा अपना अपना मतलब वर्क करते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? बॉडी का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है हमारा? बॉडी। बॉडी मतलब शरीर। तो ये था हमारे फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। ये था हमारा क्या? शरीर का निर्माण। सबसे पहले क्या होता है एक बार और देखिए। सबसे पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल। जब सेल इकट्ठी हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन कर देती है? हमारा टिश्यू का। टिश्यू मतलब क्या होता है? ऊतक। टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। जब टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं, जब टिश्यू को इकट्ठे हो जाते हैं जाके ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है तो फॉर्मेशन कर देते हैं ऑर्गन मतलब अंग। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन का इकट्ठा होना होता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऑर्गन सिस्टम का। जब ऑर्गन सिस्टम का इकट्ठा होना होता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? हमारा बॉडी का। किसका फॉर्मेशन हो जाती है? हमारी बॉडी का। किसका फॉर्मेशन होता है? बॉडी का। इस तरह से हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी का
फॉर्मेशन होता है। देखिए सबसे पहले सेल ही से हो रहा है ना, इससे आप देख ही सकते हैं कि जो भाई सेल जो है वो सबसे छोटी इकाई है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। अब हम बात किसके बारे में बात करते हैं, तो चलिए अब हम बात करते हैं सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के प्रकार, कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने प्रकार होते हैं, सेल के जो कितने प्रकार होते हैं, सेल के कितने प्रकार होते हैं, दो। सेल के कितने प्रकार होते हैं, दो। सबसे पहला कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा कौन सा होता है हमारा, यूकैरियोटिक। देखिए इन दोनों में बात करने से पहले हम बात क्या एक डायग्राम से आपको समझाएंगे। जो एक क्या है हमारी, मान लो सेल है, एक क्या है हमारी सेल। आप लोग को मालूम ही होगा जो सेल है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो पाया ही जाता है, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। जो सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर नाभिक तो पाया ही जाता है। कोशिका के अंदर जो नाभिक है, नाभिक है मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा डीएनए पाया जाता है। तो देखिए इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो जिस सेल में हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जिस सेल में हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो हमारी कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। जिस सेल में हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो हमारी कौन सी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो हमारी कौन सी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल। जिस सेल में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। और जिस सेल में हमारा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, वो हमारी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रो मतलब क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, और कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस, और यू मतलब ट्रू, ट्रू मतलब होता है सच, और यूकैरियोट्स मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियस। ट्रू मतलब सच, मतलब न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। नाम से भी आप याद कर रख सकते हैं, और वैसे भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैं एक बार लिख भी देती हूँ, प्रोकैरियोट्स, prokaryotes which do not contain, which prokaryotes which do not contain well डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट सेल होती है, उसमें नाभिक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट सेल जो होती है उसमें नाभिक नहीं पाया जाता। हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं, नाभिक नहीं पाया जाता है। इस कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है। इस कोशिका में हमारा नाभिक जो है वो नहीं पाया जाता है। इसमें लिख लेंगे आप लोग यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक which contain well developed न्यूक्लियस। जो यूकैरियोट सेल उसमें हमारा नाभिक पाया जाता है, इस कोशिका में हमारा नाभिक पाया जाता है। इस कोशिका में नाभिक पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट सेल उसमें नाभिक जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं पाया जाता है। जो यूकैरियोट है उसमें हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया जाता है। और जो प्रोकैरियोट्स है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स
प्रोकैरियोट्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोट्स जो है वो हमारा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एकल कोशिकीय जो होते हैं वो हम एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स। एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट्स। और जो एकल और मल्टी कोशिकीय जो यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स आर आइदर सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं वो हमारे सिंगल एकल भी होते हैं और बहुकोशिकीय वाले भी होते हैं। जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं वो हमारे एकल भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो अब बात किसकी करते हैं? इसके एग्जाम्पल इन दो आपको याद रखने के लिए बहुत इजी रहेगा। जो प्रोकैरियोट सेल के एग्जाम्पल है वो सिर्फ कितने हैं? जो प्रोकैरियोट सेल है वो सिर्फ हमारी बैक्टीरिया और आर्के में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट सेल है वो हमारी बैक्टीरिया और आर्के में पाया जाता है। आर्के, इसकी स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। जो यूकैरियोट्स है वो हमारी यूकैरियोट सेल जो है वो हमारी किसमें पाई जाती है? सबसे पहले तो आप हमें बताएंगे कि आप लोग को मालूम ही होगा जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी है, जो बॉडी है हमारी उसमें प्रोकैरियोट सेल रहती है या यूकैरियोट सेल रहती है। जो हमारी बॉडी है उसमें कौन सी सेल रहती है? प्रोकैरियोट सेल रहती है या यूकैरियोट सेल रहती है? जब हमारी बॉडी है कोई एक सेल से तो बनती नहीं है जो प्रोकैरियोट सेल रहेगी। जो हमारी बॉडी है उसमें हमारी कौन सी सेल रहती है? यूकैरियोट सेल रहती है। कौन सी सेल रहती है? हमारी यूकैरियोट सेल रहती है। तो इसका एग्जाम्पल तो हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमल्स, और भी बहुत से एग्जाम्पल रहते हैं इसके, ठीक है। ह्यूमन ही लिख लीजिए, ह्यूमन वर्ड, ह्यूमन हो गया। जो ह्यूमन होते हैं उसमें भी कौन सी सेल होती है? यूकैरियोट्स होती है। जो ह्यूमन है वो भी उसमें भी कौन सी सेल रहती है? यूकैरियोट्स होती है। आपको अगर याद रखने के लिए भी इस तरह से भी याद रखते हैं, जो छोटे जीव होते हैं उसमें प्रोकैरियोट्स पाई जाती है, वो होती है, और जो यूकैरियोट्स है जो वो हमारे बड़े जीव में पाई जाती है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स। ये थे हमारे क्या? टाइप्स ऑफ सेल्स। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आप लोग अब बात किसके बारे में बात करते हैं? हम सेल थ्योरी। ये हमारे टाइप्स ऑफ सेल के बारे में हो गया है, कोशिका के प्रकार के बारे में हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी की बात हम कल की क्लास में करते हैं। और थैंक यू गाइस, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और जो भी हमारी वीडियो में कमी हो कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।